बीच छटेगी अविश्वास की धूल। संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराए और हाथ भी मिलाया, लेकिन वे यूनुस को नसीहत देने से भी नहीं चुके। यूनुस के साथ हुई पहली बैठक में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और कहा कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर करीब 40 मिनट की बैठक में एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन को रेखांकित किया। यूनुस ने अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और सीमा पर हत्याओं के मुद्दे भी उठाए। मोदी ने यह भी कहा कि कानून का सख्ती से पालन तथा अवैध सीमा पार करने की रोकथाम, विशेषकर रात के समय, सीमा सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मोदी और यूनुस की यह मुलाकात इस मायने में काफी खास है क्योंकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। इसके चलते दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई थी। बिम्स्टेक सम्मेलन से ठीक पहले यूनुस ने चीन की यात्रा कर भारत को चिढ़ाने का काम किया था। चीन के साथ उन्होंने कई समझौते भी कर लिए हैं। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि मोदी से मुलाकात के बाद यूनुस के बर्ताव में क्या बदलाव आता है। सवाल यह भी है कि क्या वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा खत्म हो जाएगी या फिर बांग्लादेश का चीन प्रेम कम होगा। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया जबकि 232 ने विरोध किया। राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इस बीच कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल की वैधता को चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बिल के पास होने के बाद आखिर बदलेगा क्या। दरअसल वक्फ बिल में संशोधन के अस्तित्व में आने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जबरन वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। सरकारी संपत्तियों पर भी दावा नहीं किया जा सकेगा। अब पुरातत्व सर्वेक्षण के 280 से अधिक स्मारक भी वक्फ से मुक्त हो जाएंगे जिन पर वक्फ दावा करता रहा है। अब केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं को भी रखना जरूरी होगा। मुस्लिम नेताओं के साथ ही कांग्रेस ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप झगड़े का बीज डाल रहे हैं। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन क्या आप तिरुपति ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को रखेंगे? मुस्लिम नेताओं का मानना है कि बिल संविधान में दी गई मजहबी आजादी के खिलाफ है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला शराफत अली और शरारत खान के बीच है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि यह बिल जबरन पास कराया गया है। यह समाज को अस्थायी रूप से तोड़ने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल अभी पास ही हुआ है। इसी बीच चुनावी राज्य बिहार में इसका असर दिखाई देने लगा है। नीतीश की पार्टी जदयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि मुस्लिम वोट जदयू से चुटकता है तो इसका सीधा फायदा लालू यादव की पार्टी राजद को मिल सकता है। इसके साथ ही देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन भी हुए। भले ही कुछ दलों ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं कुछ और विपक्षी दल कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट शायद ही इस मामले में दखल दे क्योंकि पुराने कानूनों में संशोधन और नए कानूनों का निर्माण संसद ही करती है। यह बिल भी बहुमत से ही पारित हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद से ही पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अब ट्रंप ने व्यापार युद्ध छेड़ दिया है।
ट्रंप ने भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत पर ट्रंप ने 27% टैरिफ लगाया है, जबकि चीन पर यह दर 34% है। नए टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी टैरिफ से भारत के पास व्यापार बढ़ाने का अवसर है। हालांकि यह भी सही है कि कुछ समय के लिए वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता आएगी, लेकिन हालात सामान्य होने पर भारत के हिस्से में बड़ा लाभ भी आ सकता है। इस बीच व्यापार युद्ध का असर दिखना भी शुरू हो गया है। चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए वहां से आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका का कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन नहीं करता और एक तरफा दबंगई के विशिष्ट कृत्य को दर्शाता है। अमेरिका द्वारा व्यापार साझेदार देशों पर जवाबी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन ने WTO में शिकायत भी दर्ज कराई है। चीन ने कहा कि तथाकथित जवाबी शुल्क लगाकर अमेरिका ने WTO के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। WTO सदस्यों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से कमजोर किया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कहा कि चीन ने गलत कदम उठाया, वे घबरा गए हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपने फैसले पर कहा कि मेरी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी। यह अमीर बनने का एक अच्छा समय है। अमेरिका द्वारा छेड़े गए ट्रेड वॉर का क्या असर होगा, इसके लिए हमें आने वाले समय का इंतजार करना होगा। अब खबरें संक्षेप में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का दावा, पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भाजपा। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में अनुष्ठान की कोशिश, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। SP कृष्णकांत बिश्नोई ने कहा, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर धाम में बसेगा देश का पहला हिंदू गांव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया भूमि पूजन। भाजपा नेता शाजिया आलमी पर 25,000 का जुर्माना, पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दायर याचिका में छिपाए थे तथ्य। यूपी के बरेली में शादी की सालगिरह पर पत्नी संग डांस करते समय कारोबारी को हार्ट अटैक आया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक येओल को पद से हटाया। यून ने जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के लिए जनता से मांगी माफी। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन, मिस्टर भारत के नाम से थे मशहूर एक्टर। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।